दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आर्किटेक्ट एक्ट में अमेंडमेंट के लिए एक भल्ला कमेटी का गठन किया गया था। ये जुदा बात है कि भल्ला कमेटी की रिपोर्ट को भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। उस भल्ला कमेटी की रिपोर्ट में आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस देने के लिए या उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए या लाइसेंस टू प्रैक्टिस देने के लिए एक एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना की गई थी। उसमें कहा गया था कि सिर्फ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री देने से कोई आदमी को रेगुलेटरी बॉडी द्वारा रजिस्टर नहीं कर दिया जाएगा। उसको कम से कम कुछ वर्ष तक किसी रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड आर्किटेक्ट के अंतर्गत काम करना होगा। उसके बाद उसका लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर लेता है तभी उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात थी जिसका मैं लंबे समय से विरोध कर रहा हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जब प्रेसिडेंट बने हबीब खान जी, उनसे भी मैंने एक इंटरव्यू में बातचीत की थी और मैंने निवेदन किया था कि इस तरीके के एग्जिट एग्ज़ाम की परिकल्पना करना उचित नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब ने मेरे को कहा था कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एग्जिट एग्ज़ाम होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके का एग्जिट एग्ज़ाम लिया जाए। दोस्तों, अब एक चीज़ को समझिए, अगर आप किसी मशीन में तेल निकाल रहे हैं और उसमें से जो तेल निकल रहा है उसमें आप गुणवत्ता चाहते हैं बादाम के तेल की, और मशीन में आप डाल रहे हैं मूंगफली, तो जो तेल निकलेगा वो मूंगफली का निकलेगा, बादाम का नहीं निकलेगा। मैं बात को स्पष्ट करता हूं। 2020 में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन में अमेंडमेंट किए गए। उसमें बहुत सारी चीज़ें तय की गई और यह भी तय किया गया कि आर्किटेक्चर में प्रवेश लेने के लिए नाटा का इम्तहान क्लियर करना कंपलसरी होगा, जो इम्तहान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उससे पहले नाटा और जेई पेपर 2 के आधार पर एडमिशन होते रहे थे, लेकिन 2020 के बावजूद, इस अमेंडमेंट के बावजूद, देश के प्रतिष्ठित NITs और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर्स को छूट दे दी गई कि ये लोग जेई पेपर 2 के आधार पर एडमिशन दे सकते हैं। अब सभी आर्किटेक्चर कॉलेज में मिला के 20,000 के आसपास सीटें हैं। पिछले 2 साल से आधी सीटें भी नहीं भर रही। अब जब आधी सीटें भी नहीं भर रही, बहुत सारी सीटें खाली जा रही हैं, तो बहुत सारे सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत चलने वाले कॉलेज हैं, उनका दबाव आया कि हमारे यहाँ बहुत सारी सीटें खाली जा रही हैं, नाटा का इम्तहान अपेक्षाकृत जेई के मुकाबले कठोर है, तो जेई के इम्तहान के आधार पर भी हमें एडमिशन देने की इजाज़त दी जाए। रेगुलेटरी बॉडी ने इस बात को मान लिया और मज़ेदार बात देखिए कि नाटा के इम्तहान में, उस इम्तहान को पास करने के लिए मिनिमम आपको 35% नंबर चाहिए, यानी 200 में से 70 नंबर चाहिए। लेकिन जेई के इम्तहान में, जेई पेपर 2 में इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं है। सिर्फ आपने जेई का इम्तहान दिया हो और आप उसमें 400 में से आपका 0 नहीं आया हो। उसमें 3 तरीके का इम्तहान होता है, मैथ्स का, एप्टीट्यूड का और ड्राइंग का। तो उसमें अगर आपने एप्टीट्यूड में 200 में से 1 नंबर लाया हो यानी 0 नहीं आया, मैथ्स में 100 में से 1 नंबर प्राप्त किया हो यानी 0 नहीं आया, और ड्राइंग में 100 में से 1 नंबर प्राप्त किया हो यानी 0 नहीं आया, तो मात्र 3 नंबर अगर आपने प्राप्त किए हैं 400 अंक में से, पुनः दोहराता हूँ, 400 में से अगर आपने मात्र 3 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप जेई पेपर 2 में फेल नहीं माने जाओगे। ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट साहब से ये मामला मैंने क्लियर किया
उन्होंने मेरे को स्पष्ट रूप से बताया कि अशोक जी, जेई पेपर 2 के तीनों हिस्सों के इम्तिहान में अगर आपका 0 नंबर नहीं आया तो जेई पेपर 2 में उस विद्यार्थी को उत्तीर्ण माना जाएगा, यानी वो फेल नहीं है। तो अब देखिए, देश में ढेर सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में अगर 400 में से मात्र 3 अंक प्राप्त करने वाले को आप आर्किटेक्चर में एडमिशन दे रहे हैं, तो 5 साल वो किस तरीके की पढ़ाई करेगा? क्या उसकी समझ बूझ होगी? 5 साल में वो बहुत मोटा खर्चा करेगा, मेहनत करेगा नहीं करेगा, इसको तो मैं आप पे छोड़ देता हूं। बहुत मोटा खर्चा करेगा, अपने पेरेंट्स का भी, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेगा, और उसके बाद जब वो निकलेगा तो आप चाह रहे हैं कि उसका हम एग्जिट एग्जाम लें। अरे, जब आपने मशीन में मूंगफली डाली थी, बादाम का तेल कैसे निकालोगे? मैं इस तरह की बातें जब करता हूं तो लोग उस पर आपत्ति उठाते हैं। ये आपत्तियां तो उनको उठानी चाहिए जब इस तरह के नियम कायदे बनाए जाते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में 5 सदस्य आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस के चुन के जाते हैं, 5 सदस्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के चुन के जाते हैं, सभी स्टेट्स के, सभी राज्यों के प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रहते हैं, एआईसीटी का प्रतिनिधि रहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का प्रतिनिधि रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रतिनिधि रहता है। तो जब इस तरह के नियम कायदे बनाकर पास कर दिए जाते हैं कि जेई पेपर 2 में बैठने वाले को हम आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन दे देंगे, भले ही उसने कितने भी अंक प्राप्त किए हों, तो मुझे बताइए कि ऐसी विचित्र बातें, ऐसे विचित्र नियम अगर बनाए जा रहे हैं और सब लोग उस पर मौन हैं, तो क्या सभी सीनियर आर्किटेक्ट्स को उस पर चुप्पी साध लेनी चाहिए? इस प्रकार की विसंगतियों को अगर मैं आपके समक्ष ला रहा हूं, तो क्या हमारा और आपका दायित्व नहीं बनता कि गुणवत्ता की अगर हम आशा रख रहे हैं तो एंट्री लेवल पे हम चीज़ों को ठीक करें। 5 साल की पढ़ाई के बाद, 5 साल के खर्चे दर्जे के बाद किसी भी छात्र को, किसी भी डिग्री प्राप्त आर्किटेक्ट को, मैं उस शब्द को आर्किटेक्ट शब्द इस्तेमाल करूंगा जब जिसको डिग्री मिल गई, भली काउंसिल ने उसको रजिस्टर नहीं किया और आर्किटेक्ट्स एक्ट कुछ और कहता है, 5 साल की डिग्री प्राप्त व्यक्ति को एक इम्तिहान के बेसिस पे आप उसकी गुणवत्ता चेक करेंगे, जिसे आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम कहते हैं। अगर एंट्री लेवल पे आप चीज़ों को सुधार लेते हैं तो एग्जिट लेवल पे किसी एग्जिट एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यानी रेगुलेटरी बॉडी और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट सारे मामले पर पुनः विचार करेगा और किसी प्रकार के एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना करने की बजाय एंट्री एग्जाम को सुयोजित तरीके से आयोजित किया जाए, सही तरीके से इसकी परिकल्पना की जाए। जेई पेपर 2 में कितने नंबर का व्यक्ति पास माना जाएगा उसको सुनिश्चित किया जाए। किस प्रकार से आर्किटेक्चर कॉलेज में अच्छे छात्र आएं उसका ध्यान रखा जाए, ना कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार से आर्किटेक्चर कॉलेज में सीटें भरी जाए। नमस्कार, धन्यवाद।